दोस्तों हम बात कर रहे हैं बनारसी दास गुप्ता जी के दौर की और हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन सिंह। इस कड़ी में आइए जानते हैं कुछ और दिलचस्प और रोचक बातें। ये भिवानी पहुंचे और अपने बाप को बताया, मैं द्रौपदी को ले आया। अच्छा। फिर जी क्योंकि इनके क्रम क्षेत्र पहले दादरी होता था, तो दादरी में जोजू, बाडड़ा और आसपास के सभी गांव। आज़ादी के दीवाने एक इनके मित्र होते थे, मेहताब सिंह जाति से दानक थे वो। अच्छा। और एक चौधरी बाडला के थे और एक चिनारिया बस सर्विस के मालिक होते थे। इन सभी ने मिलकर के एक टोली बनाई जी। और ये आज़ादी के दीवाने गांव-गांव जा कर के ढोलकी पर बाजा बजा करके गीत गाने लगे। और बाडला में एक सभा के लिए गए तो बाडला के नंबरदार ने कह दिया कि भाई देखो बनारसी, मैं तारे रामजस तो होने नहीं दूंगा। ये जो आज़ादी के गीत गाते थे इसको रामजस बोलते थे। हरजस तो मैं होने नहीं दूंगा। बाकी रोटी खाओ, खिचड़ी खाओ, खाट ले लो, सो दूध ले लो, हरजस नहीं होने दूंगा मैं। बनारसी दास ने जवाब दिया, भाई नंबरदार, हम तो हरजस तो ज़रूर करेंगे, तेरी रोटी खाट रख। तो ये जिसके नाम से गुरुकुल बना हुआ है, उनका नाम है, बड़े अच्छे मित्र थे बनारसी दास के। अच्छा। पचगावा में। हाँ, जिसके विजय पंचगावा, जिसके विजय पचगावा का ही है, लेकिन इसके परिवार में थे वो। अच्छा। उनके नाम से गुरुकुल बना हुआ, उनकी ज़मीन में सारे में गुरुकुल है। वो भी इनकी टोली में होते थे। अच्छा। तो जी ये गीत गाने लगे। बोले क्या बात है भाई, यहाँ एक थानेदार ऐसा आया हुआ, बाडला चौकी होती थी, बाडला ऐसा आया हुआ है थानेदार, नंबरदारों को पीटता है, और कोई आज़ादी के गीत गाता है तो उसको भी पीटता है। खाने योग्य नहीं छोड़ता, खड़ा होने योग्य नहीं छोड़ता, इसलिए भाई हमें डर लगता है। तो ये गीत गाने लगे तो लोग इकट्ठे हो गए, औरतें भी इकट्ठी हो गई। और वो जो थानेदार था वो सफ़ेद चद्दर ओढ़ के मुद्दे पे बैठा हुआ था सभा में। बनारसी दास को बताया गया कि ये है वो थानेदार जो चद्दर ओढ़े मुद्दे पर बैठा है। तो उसने कहा भाई एक बार माइक नहीं होते थे वैसे ही कहते वैसे आवाज़ से, भाई मुझे बोलने दो। बोला देखो भाई लोगों, सभा का एक नियम होता है, वक्ता हमेशा बोलता है, श्रोता सुनता है और सभी नीचे बैठते हैं। ये बदतमीज मुझे तो नज़र नहीं आता, कौन है, गांव का तो लगता नहीं है, कौन है ये बदतमीज, इसको कहो ये नीचे बैठे, नहीं इसको गिरा दो मुड्डे से। मतलब बौन बुद्धि तो थे ही वो। हाँ, और डेयरिंग भी थे। तो बनारसी दास गुप्ता की आवाज़ सुन करके थानेदार जी घबरा गए और उठ करके चले गए। अच्छा। और सुबह 4 बजे तक इन्होंने वो आज़ादी के गीत गाए जिसको हरजस बोलते थे। उसके पश्चात जी सुबह ये जब टिब्बे होते थे, पानी होता नहीं था, तालाब उस इलाके में होते नहीं थे, घास भी नहीं होती थी, तो बाल्टी में पानी लेकर के ये सुबह जंगल शौच के लिए जाते थे। जो ये एक टिब्बे पर चढ़े, बाल्टी रख दी और ये इधर उधर अपने शौच के लिए बिखर गए। सभी साथियों ने शौच के पश्चात वो बाल्टी उठाई तो वो थानेदार साहब बाल्टी दूर बैठा। हाँ बनारसी दास तुम कै दिन करोगे ये हरजिस। बनारसी दास ने कहा भाई जब तक करेंगे जब तक तेरी लाश नहीं हो जाएगी। अच्छा। बोला भाई मेरे बालक पालने हैं, मैं तो नौकर हूँ, मेरा क्यों विरोध करो, सरकार का करो। बोला हम सरकार का ही तो कर रहे हैं, तू क्यों आया। तो बोले यहाँ मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, देखो हम 3 दिन रहेंगे, 3 दिन तो दिखना मत। तो जी इस प्रकार से वहाँ अर्जस किए और ये जो चंद्रावती जहाँ की उनके घर भी किए, मतलब गांव-गांव में ये। अच्छा, तो जेल भी हुई इनको? हाँ, फिर जींदिया महाराज पर शिकायत चली गई। अच्छा। तो जींदिया ने इनकी 6 महीने की, राजेंद्र जैन की भी जो दादरी वाले थे, और वो चिनारिया जी उनका मैं नाम भूल गया, उनकी भी जी 6 महीने की जेल हो गई थी। 6 महीने की जेल होगी। तो जी अब पत्नी तो यहीं थी, वो जेल में जींद पहले यहाँ भिवानी रियासत का हिस्सा थी। हाँ, जींद ही रियासत होती थी जी दूर तक। पहले तो दादरी रखी किले में और उसके बाद उनको जींद भेज दिया और जींद से भी संगरूर भेज दिया। अच्छा।
और संगरूर में जो जेलर होते थे वो होते थे एक मुसलमान, बड़े हट्टे कट्टे और बड़े क्रोधी। सुबह कैदियों को पानी खींचने के लिए चिड़स से पानी खींचते थे, कैदियों को नापते थे, कैदी खींचो चिड़स। अच्छा। तो बनारसी दास गुप्ता ने कहा भी मैं तो चिड़स नहीं खींचूंगा, ये तो पशुओं का काम है, मेरा थोड़ा ही है। जो सिपाही साथ गए थे उन्होंने कहा या तो चिड़स खींच लो नहीं तो चमड़ी उधेड़ देगा, ऐसा है जेलर। बोला कैसा भी हो मैं चिड़स नहीं खींचूंगा। वापस गए तो जेलर को शिकायत कर दी गई कि भाई ऐसे ऐसे बनारसी दास जेलर वो कैदी है, उसने चिड़स खींचने से मना कर दिया। और उसके साथ साथ फलाने फलाने आदमियों ने भी कर दिया, 2 आदमी और थे। विद्रोह हो गया एक किस्म से ये तो। जेलर ने शाम को बुलाया, तुमने चिड़स खींचने से मना कर दिया। बनारसी दास ने कहा मना ही नहीं कर दिया, आगे से भी नहीं खींचेंगे, ये पशुओं का काम हमारा नहीं है। उसने कहा कि इसको 12 कौड़ी लगाओ। तो एक जेलर से ऊपर एक और कोई उनका रख रखाव वाला होता था, अधिकारी। हाँ अधिकारी। उसने आकर के बनारसी दास से कहा कि तुम कहाँ के हो? बोला जी मैं तो दादरी का हूँ। दादरी नहीं गाँव बताओ। उसने पहले दादरी किले में नौकरी की हुई थी। अच्छा। बोला जी मेरा गांव है माणंडू। तुम रामस्वरूप के बेटे हो? बोला हाँ जी। बोला तुम्हारी शक्ल मिलती है। बोला जी वही। बोला तो ये क्या कर दिया? 12 कौड़ी में तो तेरी जान चली जाएगी। बोला जी जान चली जाएगी तो चली जाएगी, मैं चिड़स नहीं खींचूँ। बोला देखो मैं तुम्हारा ताऊ, अच्छा, रामस्वरूप दास मेरा मित्र है, मैं तुम्हें कोड़े नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बार लेटना पड़ेगा। और तरना लिखा हो तो भी और मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। कांद का मारा ले। हाँ मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, डॉक्टर मेरा होगा, वो लिख के दे देगा और मैं तुझे नहीं पिटने दूंगा। वही हुआ, ये लेट गई, मेरे से उठा नहीं जाता। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया ये काबिल नहीं है चिड़स खींचने के, और इसको अगर 12 कौड़े लगे तो इसकी जान चली जाएगी। तो 12 कौड़े की जेल बच गए और चिड़स खींचने से भी बच गए। फिर उसके बाद इन्होंने जेलर से आग्रह किया कि हम प्रिजनर हैं पॉलिटिकल, हमें पढ़ने के लिए पत्रिकाएं और अखबार थी, तो इनको एक अखबार देने लगे। अच्छा। धीरे धीरे इनका जेल का समय समाप्त हो गया। अच्छा। और ये वापस आ गए तो क्योंकि दादरी इनका क्षेत्र था, ये अपने फिर साथियों के साथ वही काम करने लगे। वो जो सत्यव्रत जी थे पैंताबास वाले, वो वकालत करके आगे लाहौर से। अच्छा। उन्होंने भी इनका काफ़ी समर्थन किया। रामकिशन गुप्ता जी होते थे, वो भी क्रांतिकारी, बाद में सांसद बने, वो भी लीडर होते थे। अच्छा। और उनमें बड़ी क्वालिटी थी, वो पढ़े लिखे थे। बनारसी दास गुप्ता तो केवल 10 क्लास पास थे। उसके बाद प्रभाकर वगैरह में इन्होंने प्रयास किया, टीचर भी रहे। उनके नाम पे तो कॉलेज वॉलेज भी खुले हैं ना रामकिशन गुप्ता। हाँ उनके जी काफ़ी नाम है दादरी। उन्होंने सहयोग सक्रिय नहीं किया। फिर समय रहते रहते लोगों में जागरूकता आई तो दादरी जो किला है पुराना, उसमें सभी अधिकारी रहते थे। अच्छा। और उन अधिकारियों का घेराव करने की योजना बनाई। मेहताब सिंह होते थे बाटला के नंबरदार। अच्छा। चौधरी मेहताब सिंह ने कहा कि बनारसी अगर आप इनको रोक लेंगे ना तो ये आगे बोल नहीं सकेंगे और लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सभी ने मिल करके, देश तो आज़ाद हो लिया था ना? नहीं, आज़ादी से पहले की बात है। तो जी ये 46 की बातें हैं। सभी ने मिल करके गांव फैसला कर लिया भैया सभी आएंगे। और इन 5-7 लोगों ने, राजेंद्र जैन है, मेहताब सिंह है, चिनारिया जी थे, इन्होंने मिल करके किले का घेराव कर दिया जी। अच्छा। अंदर के अंदर बाहर का बाहर। 2 दिन इंतज़ार किया, उसके बाद दूध नहीं, खाना नहीं, बच्चे भूखे। तो सभी ने रिक्वेस्ट की कि भी इन बच्चों का क्या दोष है, इनको तो खाने को दो। चिनारिया जी कहने लगे भाई हम किसी को कुछ नहीं देंगे। बड़े नेता कांग्रेस के थे, उनके पास भेजा गया। उन्होंने कहा जी कि भाई रुको, बच्चों को दूध पानी दो, खाना दो, अफसरों को बंदी बनाए रखो, हम फैसला करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष होते थे। अच्छा। फैसला किया जी कि वे बच्चों को छोड़ दो,
खाना दो, अफसरों को तंग मत करो। उधर घेराव के कारण चारों तरफ के गांव के औरतें, आदमी, बच्चे दूध, लस्सी, रोटी लेकर के किले के सामने बैठ गए थे और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। गीत गाते हुए आते, आज़ादी के गीत गाने लगे। सरकार डर गई। सरकार ने आखिरी में ये कहा, बनारसी दास को मंत्री बनाया, मेहताब सिंह को राजा बनाया और जो उनके साथ रहने वाले थे उनको कुछ पद दे करके अच्छा, और किले का घेराव खत्म कर दिया।